नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर जो कि सीबीएसई में आया हुआ है और एक क्वेश्चन जो कि आईटी में आया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को देखें, ये सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है और अच्छी तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरह के क्वेश्चन को आप बनाइए और बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -6, 10 एंड B 3 -8। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई 2017 में आया हुआ है। इसको ध्यान से देखिए। हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं। इस प्रकार से ये 2 पॉइंट ले लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं A और B। ये 2 पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -6 और 10 A का। -6 और 10 A का कोऑर्डिनेट है और B का है 3 -8। ये 2 पॉइंट्स है। कहता है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6। इसी में कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, P मान लेते हैं। ये -4 और 6 है। तो हमको फाइंड करना है ये पॉइंट P किस रेशियो में AB को डिवाइड करेगा। देखिए सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A ये है -6 और 10 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ये दिया हुआ है 3 -8। मान लेते हैं कि पॉइंट P AB को α:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। लेट पॉइंट P जिसका कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 और 6 डिवाइड्स A and B in the ratio α:1। अब यहां पर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो ये अल्फा मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इसका कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट -4 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 3 यानी कि 3 अल्फा प्लस 1 इंटू -6 यानी -6 बाय हो गया अल्फा प्लस 1। y का कोई काम नहीं है, y कोऑर्डिनेट का कोई यूज नहीं है। अल्फा और 1 का रेशियो जो है वो x कोऑर्डिनेट से ही सिंप्लीफाई में आ जाता है। देखिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -4 अल्फा -4 इज इक्वल टू 3 अल्फा और प्लस -6। यहाँ पर इसको -4 अल्फा और ये जो 3 अल्फा इसको इस तरफ ले आते हैं तो 3 अल्फा इज इक्वल टू -6 और ये -4 उस तरफ जाके +4। तो ये हो जाता है -4 अल्फा -3 अल्फा -7 अल्फा। दैट इम्प्लाइज -7 अल्फा इज इक्वल टू -6 + 4 -2। दोनों तरफ माइनस कैंसिल कर देते हैं। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2/7। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 2:7 यानी कि ये 2 है और ये 7 है।
ये था क्वेश्चन 2017 की सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए जो कि आईटी में 98 में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन ए बी सी आर द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। तो हम ए यहां लेंगे, बी यहां लेंगे, सी यहां लेंगे। तो कहता है कि ये अगर ये पैरेललोग्राम है तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी डी का कोऑर्डिनेट जिसको हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इज एक्स वाई। ये 1998 आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल कुछ नहीं है। जैसा हम लोग जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको बाइसेक्ट करता है। इसके डायगोनल को हम ज्वाइन कर देते हैं इस प्रकार से और इस प्रकार से, इसको ज्वाइन कर दिए। हम ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका नाम ओ दे देते हैं। सबसे पहले हम लोग ओ का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई दो पॉइंट है ये और इसका मिड पॉइंट अगर हमको इतना इज इक्वल टू इतना दिया है तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालते हैं? तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट ऑफ ए, जबकि ये और ये ए और सी दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर ए सी, और ये ओ अगर है तो ओ का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? बाय, इसको सेक्शन फॉर्मूला बोल सकते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला, जो कि मिड पॉइंट फाइंड करने का हम लोगों ने देखा था। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ ये हो जाएगा सीधा दोनों एंड वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग प्लस कर देते हैं और y2, और फिर y वाला जो कोऑर्डिनेट है y1 प्लस y2 और y2, यही मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। तो ये a और c का ये मिड पॉइंट है, इसलिए o का कोऑर्डिनेट हो गया 3 + 7, 3 + 7 by 2, और फिर 5 + 10, 5 + 10 by 2, ये निकालिए। अब फिर D और B, ये भी तो दो एंड पॉइंट है एक डायगोनल का। D और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम O का निकालते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D ये हो जाएगा x + -5, x - 5 by 2, और फिर y - 4 by 2, y - 4 by 2। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों, ये O, ये D नहीं, ये O है, O, दोनों O का ही कोऑर्डिनेट है, तो दोनों एक ही वैल्यू देगा। तो हम लोग इस दोनों वैल्यू को बराबर कर देंगे और इस दोनों वैल्यू को बराबर कर देंगे। तो हम लिखते हैं 3 + 7, 10 by 2, दैट इम्प्लाइज 5 = टू, और इधर हो जाता है x - 5 by 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x - 5 × 1, x - 5 = 10, देयरफॉर x = 50। हमको उसका एफसीसा फाइंड हो गया। अब हमको इसका ऑर्डिनेट निकालना है, तो ये दोनों को इक्वल करेंगे। y - 4 by 2, y - 4 by 2 = 5 + 10, 15 by 2, 15 by 2, ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो y - 4 = 15, therefore y = 90, 15 + 4 90।
इस प्रकार से इसका एब्सिस ऑफ 15 है और ऑर्डिनेट 19 है। देयरफॉर ऑर्डिनेट ऑफ O 15, 19 एंड 19, यही हमारा आंसर है। आप इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं तो इसकी किसी भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। आज 2 ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 क्वेश्चन मैंने चुना है, इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये चुना हुआ क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखना नहीं भूलें। ठीक, हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। आप उसको प्रिपेयर करें, जरूर आपको मदद करेगा। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।